हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेस। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए भाग थर्ड पे आ चुके हैं। भाग तीसरा पे हम लोग आ चुके हैं। जो भाग तीसरा का जो पहला पोयम है, 9th वाला, वो कौन सा है? ऑक्शन। क्या है? ऑक्शन। ऑक्शन मतलब क्या होता है? ऑक्शन मतलब क्या? आरती की थाली आप जानते होंगे, उसी को बोला जाता है ऑक्शन। ऑक्शन कब दिया जाता है किसी को? मतलब किसी की आरती कब उतारी जाती है, या फिर उसका बर्थडे हो, या फिर रक्षाबंधन के दिन अपने भाई का बहन लोग आरती उतारते हैं, या फिर मतलब कोई कहीं पे बाहर कुछ काम करने के लिए जा रहा है, वो सक्सेसफुल हो, इसी के लिए वो आरती करते हैं हमारे हिंदू समाज में। ओके, तो अब हम ऑक्शन पोयम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी राइटर कौन है? इंदिरा संत। कौन है इसकी राइटर? इंदिरा संत। ये फीमेल राइटर हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1914 में और इनकी डेथ हुई थी 2000 में। ओके, अब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन यानी इंट्रोडक्शन, येलो वाला बॉक्स। जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट पैरा डिस्क्रिप्शन में होता है कवि के बारे में, यानी जो लेखिका है या फिर लेखक है उसके बारे में, और सेकंड पैरा हमारे चैप्टर के बारे में होता है। तो यहाँ पे पोयम है, हम देखते हैं। ओके, सुप्रसिद्ध कवियत्री, मैं फर्स्ट पैरा पढ़ रहा हूँ। सुप्रसिद्ध कवियत्री, कथाकार, ललित लेखिका। मतलब कि क्या? बहुत ही फेमस कवियत्री। कवियत्री क्यों कहा गया है? क्योंकि ये क्या है? फीमेल राइटर है, ठीक है, फीमेल पोएट है, इसी के लिए इसे कवियत्री कहा गया है। यहीं पे अगर कोई मेल होता, जैसे संत नामदेव ये सब होते, तो उनको कवि लिखा जाता, सुप्रसिद्ध कवि लिखा जाता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? सुप्रसिद्ध कवियत्री। कवियत्री यानी कि क्या? फीमेल पोएट। ओके, कथाकार, ललित लेखिका, स्टोरी लिखती थी, स्क्रिप्ट लिखती थी, ये सब उनकी मतलब वो सब चीजें वो लिखती थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विशुद्ध भाव कविता लिहिणारी कवयित्री म्हणून तत्कालीन समीक्षकांनी इंदिराबाईंच्या कवितेला मोफत दाद दिली। मतलब कि क्या? विशुद्ध भाव कविता मतलब कि क्या? ये हमेशा भाव के बारे में कविताएं लिखती थी। जैसे इमोशंस, भाव मतलब क्या होता है? इमोशंस। इमोशंस के बारे में कविताएं लिखती थी। इसी के लिए सब लोग ने, समीक्षकान ने, यानी कि क्या, जो मराठी के पोएट्स के बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जैसे कोई हेड रहते हैं ना, वो लोग ने क्या किया? इनके मतलब कि इनकी प्रशंसा की, इनको दाद दिया, इनकी पोएम की दाद दी। ओके, आगे देखते हैं। प्रीति, विरह, एकीपणाचे दुःख आणि भावांचे कल्लोळ निसर्ग प्रीतिमनातून भावोत्कटाने आणि नेमक्या शब्दातून अभिव्यक्त करण्याची शैली हे त्यांच्या काव्यातून वैशिष्ट्य होय। अब इनके काव्य का वैशिष्ट्य यानी इनके पोयम की विशेषताएं क्या हैं, इनके पोयम्स के बारे में, पोयम कैसी होती है इनकी, वो देखते हैं हम लोग। प्रीति, प्रीति मतलब क्या होता है? भाईचारा, जैसे प्यार, ठीक है, उसके बारे में। विरह, किसी की याद आना, किसी का एब्सेंस होते हैं ना, उसको, जैसे अभी रक्षाबंधन का दिन नजदीक आ रहा है, तो किसी का भाई नहीं होगा घर पे, किसी की बहन नहीं होगी घर पे, उनकी एब्सेंस में, उसी को विरह कहा जाता है। ओके, एकीपणाचे दुःख आणि भावांचा कल्लोळ। एकीपणाचे एक दूसरे का दुख बताते हैं, और भावांचे कल्लोळ यानी कि क्या? हमारे इमोशंस का जो आवाज रहती है। कल्लोळ मतलब क्या होता है? आवाज। कल्लोळ मतलब आवाज, वॉइस, ठीक है। निसर्ग प्रीतिमनातून भावोत्कटाने आणि नेमक्या शब्दामधून अभिव्यक्त करण्याची शैली। मतलब ये सब बातें, प्यार, एब्सेंस, और फिर जो हमारे भाव की, जो हमारी भावना की आवाजें हैं, जो हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, वो सब ये इस पोयम में बताती हैं, ठीक है। हर एक पोयम में इनका होता है। ये उनकी पोयम की विशेषताएं हैं कि इस टाइप में वो पोयम अपनी लिखती हैं। ओके, कौन? इंदिरा संत। नेक्स्ट देखते हैं आगे। त्यांचे मेहंदी आणि मृद गवळ, रंग बावरी, बाहुल्या गभीरसीम, चित्रकला, वंशकुसुम, निराकार हे कविता संग्रह। ये सब क्या है? इनकी कविता संग्रह, मतलब कि क्या? पोएम्स के सेट्स हैं। ओके, श्यामली, कदली, चैतू हे कथा संग्रह। ये तीनों क्या हैं? इनके कथा संग्रह, यानी कि क्या? अभी मैंने ये सब क्या बताया? पोएम्स का सेट है। और ये जो ये तीनों हैं, श्यामली, कदली, चैतू, ये क्या है? कथा संग्रह, यानी कि क्या? उनके कहानियों के सेट्स हैं। ओके, ऐसे विपुल लेखन प्रसिद्ध आहे। ऐसे उनके बहुत ही ह्यूज लेखन, बहुत ही मतलब विपुल मतलब क्या होता है? ह्यूज। विपुल मतलब ह्यूज, लेखन मतलब उनकी लिखी हुई चीजें प्रसिद्ध आहे मतलब फेमस हैं।
त्यांच्या गर्भसीम या संग्रहाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे। अब मेन चीज इसको अंडरलाइन करके रख लो, कि अपने जहन में बिठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो, क्या गर्भ रेशमी जो इनका है, ठीक है, जो इनका संग्रह है, उसके लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी का। अब फर्स्ट पैरा हमारा कवि के बारे में तो पूरा हो गया, पोएट के बारे में तो पूरा हो गया। हम लोग देखते हैं ये पोएम किस चीज के बारे में इंदिरा संत ने लिखा है, ठीक है। सेकंड पैरा पे आओ इंट्रोडक्शन के। सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाला साऱ्या देशांकडून केले जाणारे हे औक्षण आहे। मतलब कि क्या, ये जो औक्षण है, जो सामने हमारे जो पोयम है, आरती की थाली है, आप लोग नीचे पोयम में देखोगे तो आरती की थाली होगी, ठीक है। सीमेवर लढायला जाण्यासाठी, सीमा पे मतलब हमारे बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाने वाले सुसज्ज झालेला जवान, मतलब कि क्या, निस्वार्थी, वो लोग किसी स्वार्थ से नहीं, अपने किसी मतलब से नहीं, हमारे लिए बिन स्वार्थी वो लोग क्या करते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं। उनको, उन जवानों को, उन आर्मी वालों को हमारे सब देशवासियों, यानी क्या, हमारे सब देशवासियों की तरफ से हम उनको क्या देते हैं? ऑक्शन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्शन। ऑक्शन यानी कि क्या? आरती की थाली। ओके। औक्षण करताना मनात येणारा विविध भावांचे वर्णन कवित्रीने प्रस्तुत कवितेने व्यक्त केले आहे। औक्षण करताना, जब हम लोग किसी आर्मी वाले की, मतलब आपके सबके घर में कोई आर्मी वाला होगा तो आप लोग जानते होंगे, जब वो जाते हैं तो आरती से पूजा की जाती है उनकी, मतलब आरती दिखाई जाती है। ओके, उनको उनकी आरती की जाती है। तो आरती करते वक्त जो हमारे मन में विचार आते हैं, ठीक है, जो हमारे मन में बातें आती हैं, वो सब इस पोयम में इंदिरा संत ने बताया है। इंदिरा संत कौन? इस पोयम की राइटर, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? 1914 में। उनकी डेथ कब हुई थी? 2000 में। ओके। और उनको कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड। किस, कौन से संग्रह के लिए? गर्भ रेशमी संग्रह के लिए उनको ये अवार्ड मिला था। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। ओके। अब हम आते हैं हमारे पोयम की तरफ, ठीक है। अब पोयम में देखो, ये पोयम में हम लोग जैसे आएंगे तो यहाँ पे थाली दिख रही है। ओके, थाली दिख रही है सबको, यही है औक्षण की थाली, मतलब आरती की थाली, यही है। अब हम पोयम स्टार्ट करेंगे। पोयम में क्या लिखा हुआ है? नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य। अब मतलब इसका कहने का मतलब, इंदिरा संत का ये कहने का मतलब क्या है? नाही मुठीमध्ये द्रव्य, हमारे मुट्ठी में उतने पैसे नहीं है, ठीक है। द्रव्य यानी होता है पैसा और पानी, ठीक है। ना ही सिरे मध्य रक्त, मतलब कि क्या, हमारे शरीर में, नस में, सिरे यानी शरीर बोल सकते हो या फिर नस बोल सकते हो, हमारे शरीर में उतना रक्त यानी खून पानी नहीं है। काय करावे कड़े ना ही कष्टाचे सामर्थ्य, मतलब कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस कष्ट का हमारे लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, मतलब इस कष्ट को हम दूर कैसे करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसका मेन मतलब यही है, कोई भी फौजी को, कोई भी हमारे इंडियन आर्मी जो है, उनको मतलब कुछ देना चाहे तो मतलब क्या, जान भी दे दे तो भी उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कि हम उनके आगे हमारी जान की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। ये कहने का मतलब है इस पोयम का। ओके। तो ना ही मुट्ठी मध्य द्रव्य, ना ही सिरे मध्य रक्त, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम आपको दे दें, और हमारे खून, हमारे शरीर में, हमारे नसों में इतना खून पानी भी नहीं है कि हम आपके आगे निछावर कर सकें। ओके। काय करावे कड़े ना ही कष्टाचे सामर्थ्य, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है, इस कष्ट का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके। नेक्स्ट पैरा में, जीव ओढावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्याच्या पुढे त्याची केवढीची शान। जीव ओढवा तरी, अगर हमने अपनी जान भी दे दी, जीव किती हा लहान, हमारे जान की कीमत बहुत छोटी सी है। लहान मतलब क्या? छोटा। जीव ओढवा तरी जीव किती हा लहान, अगर हमने अपनी जान भी तुम्हारे लिए दे दी तो हमारी जान की कीमत बहुत छोटी है। तुझ्या शौर्य गाथा पुढे, जो आपकी शौर्य गाथा है, मतलब जो चीज आप जीतते हो, जो मेहनत करके आप जीतते हो, दूसरों से हमारे लिए दूसरों से लड़ते हो, ठीक है, त्याची केवड़ी सी शान, मतलब उसके आगे हमारी जान की कीमत बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। ओके। थर्ड पैरा में देखो, वर घोंघावे बंबारा, मतलब कि क्या, एक मिनट, वर घोंघावे बंबारा पुढे कल्लोळ धुराचे, धडधडत्या तोफानातून तुझे पाऊल जिद्दीचे।
आपके सर पे वर घोंघावा बम्बारा, मतलब कि क्या बमबारी हो रही है, मतलब बम की बारिश हो रही है आपके सर पे। पूरे कल्लोड़ धुराचे, मतलब कि क्या आगे आवाज किसका आ रहा है, बम का आ रहा है, आगे किसका आवाज आ रहा है, बम का आ रहा है। जैसे मैंने कि आपको बताया कल्लोड़ बम, जानते हो ना, वेपन जो यूज किया जाता है किसी को मारने के लिए। धड़धड़ता तूफानन तुम तुझे पाउल जिद्दी चे, कितने भी बड़ा तूफान आ जाए, धड़धड़ता तूफान आ जाए, लेकिन तुम्हारे पैर कैसे हैं, जिद्दी चे। पाउल यानी क्या होता है, पैर। एक आर्मी वाले का, एक इंडियन आर्मी का पैर, वो चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन वो अपनी सीमा से, अपने बॉर्डर से हमारी रक्षा करने के लिए वहीं खड़े रहता है, अपनी जिद पे अड़े रहता है कि हाँ मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। ओके, तो फोर्थ पैरा हम लोग देखेंगे। तुझी विजयाची दौड़ डोळे भरून पहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी, मतलब कि क्या तुम्हारी जो विजयाची दौड़ है, जो तुम जीत रहे हो, जो हमारे लिए लड़के तुम जीत रहे हो, वो देखते हुए हमारे आंखों में क्या जाता है, पानी आ जाता है। क्या आ जाता है, पानी, यानी आंसू आ जाते हैं। डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी, अब उसी आंसू से हम आपको क्या दे रहे हैं, अपना ऑप्शन दे रहे हैं, यानी आरती दे रहे हैं। ओके, लास्ट पैरा देखो। असा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबड्यांचे असे तुला एकच ऑप्शन, मतलब कि क्या ऐसे असंख्य, मतलब ऐसे अनकाउंटेबल जो ज्योति है, मतलब कि हमारे आंसू जो हैं वो उनके लिए क्या है, ज्योति के टाइप है। ठीक है, मतलब फिर असा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखन, ऐसे हमारे हजार आंसू, अनकाउंटेबल आंसू आपके लिए गिर जाएं, फिर भी वो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए बिन स्वार्थी, बिन मतलब के वहां पे जाके लड़ते हैं, उनके अंदर कोई स्वार्थ, कोई मतलब नहीं है। ओके, दिन दुबड्यांचे असे तुला एकच ऑप्शन, दिन दुबड्यांचे मतलब कि क्या, हम जैसे अब अमीर, वो अमीरी गरीबी की बात आई, जैसे अब देखो फौजी है, फौजी कोई कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन एक फौजी के आगे वो गरीब ही रहता है। ठीक है, तो हम गरीबों की तुम्हारे लिए क्या है, एक ही ऑप्शन है, मतलब कि क्या, एक ही ये थाली है, आप इसे स्वीकार कर लो। ओके, ऐसा ये बताया जा रहा है। इस पोएम का मेन मोटो यही है कि मतलब कि क्या, वो जो सैनिक होते हैं हमारे लिए, वो निस्वार्थ, बिन मतलब कि क्या, उनके अंदर कोई मतलब नहीं होता है, मतलब की भावना नहीं होती है, कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है। वो क्या करते हैं, हमको बचाते हैं हमारे एनिमीज से। ओके, ये पोएम कहाँ से ली गई है, इंदिरा संत त्यांची समग्र कविता। ठीक है, इंदिरा संत की समग्र कविता से ये पोएम ली गई है। आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके पढ़ने में। ओके, थैंक यू।